अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली फूड स्टूडियो। आज हम चिकन फजीता पिज़्ज़ा बना रहे हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो सबसे मेन अहम पॉइंट होता है, अहम स्टेप होता है, वो उसकी डो बनाना होता है। अगर आपकी डो अच्छी बन गई तो पिज़्ज़ा का फ्लेवर कोई भी आप डिसाइड कर लें, सिलेक्ट कर लें, उसके इंग्रेडिएंट डालें और वो पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है। अवन आपके पास होना बहुत ज़रूरी होता है और दूसरा आपकी डो जो है वो अच्छा बनना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आज हम डो अच्छी बनाएंगे बट ओवन के बगैर इस पिज़्ज़े को इंशाल्लाह तैयार करेंगे पैन में। तो इसको हम दूसरा नाम पैन पिज़्ज़ा भी लेंगे इसका। क्लोज आ जाए सबसे पहले। यहाँ पर जो लोग मिस्टेक करते हैं ना, यीस्ट तैयार करने में सबसे पहले जो खमीर तैयार करना होता है, खमीर खैर तैयार होता है, खमीर का जो लिक्विड बनाना होता है ना, उसमें जो पानी इस्तेमाल होता है वो मोस्टली लोग ठंडा इस्तेमाल करते हैं। हम इसमें रूम टेम्परेचर से थोड़ा अपर लेवल का पानी, यानी कि कोसा कोसा पानी जिसको आप कह लें, वो वाला इस्तेमाल करना है। 1 टेबल स्पून हमारे पास यीस्ट है, यानी कि खमीर, वो हम इसमें शामिल कर देंगे पानी के अंदर। और 1 टेबल स्पून हमारे पास शुगर है। ये शामिल करके इसको अच्छे से एक दफ़ा आपने मिक्स कर देना है। मिक्स करके इतना मिक्स करना है कि एक जान हो जाए और तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। 10 मिनट आपने इसको उसके अंदर अप्लाई नहीं करना, मैदे के अंदर, ठीक है जी। इसको एक दफ़ा छोड़ देंगे, बिल्कुल ये पानी बन जाएगा, एक जान हो जाएगा। और उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको जो है अपनी डो के अंदर इस्तेमाल करेंगे, इससे डो बनाएंगे। यीस्ट वाटर को बने हुए 10 मिनट हो गए हैं। इसको हमने 10 मिनट दिए हैं नीम गर्म पानी में। असल में ना इसका बैक्टीरिया अब एक्टिव हुआ है। 10 मिनट देना इसको बहुत ज़रूरी है। लोग मिस्टेक यहाँ पर क्या करते हैं, जिस वजह से उनका जो मैदा है वो ज़्यादा फूलता नहीं है, ज़्यादा फ्लफी नहीं होता, वो इसको टाइम नहीं देते, यीस्ट को एक्टिव होने का टाइम नहीं देते। तो ये जनाब 1.5 कप हम मैदा लेंगे। 1.5 कप पूरा मैंने इसमें मैदा इस्तेमाल करना है और उसी के मैं इंग्रेडिएंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सारा पानी हमारा जाएगा यीस्ट वाटर मैदे में। ठीक हो गया जी। इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून नमक की, हस्बे जायका आपने इस्तेमाल करना है। अब एक जान करेंगे इसको, अच्छे से इसकी डो तैयार करेंगे हाथों की मदद से, ठीक है जी। तो जैसे ही डो तैयार होती है मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, डो हमारी रेडी हो गई। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, ऑयल स्प्रे कर लें या वैसे ऑयल थोड़ा सा लगा लें ताकि ये जो है चिपके नहीं डो आपके हाथों में। तो इसको जनाब एक दफ़ा इस तरह उठा लेना है पूरी डो को आपने, ठीक है जी। इसकी सतह पर भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, बहुत ज़रूरी है, ताकि आप दोबारा उठाएं तो ज़्यादा चिपका चिपका ना हो। इसको भी ज़रा चारों साइडों से इस तरह जो है ना, हाथ स्प्रे वाले आपने लगा देने, ऑयल स्प्रे वाले, ठीक है जी। एक दफ़ा इसको छोड़ेंगे मिड में इस तरह, ठीक हो गया जी। थोड़ा सा ऊपर अगेन स्प्रे कर देंगे। इस पे लगाएंगे हम, रैप करेंगे इसको पेपर से, ताकि जो है इसके अंदर हवा जाए ना और बाहर ना आए। इसको अच्छे से ज़रा सील करना है आपने। और थोड़ा सा जहाँ पर अगर सर्दियाँ हो तो गर्म जगह पे इसको रखें, अदरवाइज इसको रूम टेम्परेचर पे आप रखें गर्मियाँ हो तो। इसको तकरीबन आधा घंटा हम देंगे, इंशाल्लाह डो हमारी फूल जाएगी, फ्लफी हो जाएगी। तब तक हम क्या करते हैं, चिकन अपना रेडी करते हैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ हम अपनी चिकन जो है वो रेडी करते हैं। चिकन क्यूब्स है मेरे पास, छोटे छोटे खूबसूरत से, वो हम शामिल कर देंगे। इसको पहले यहाँ पर थोड़ा सा वाइट करेंगे, भूनेंगे थोड़ा सा। अच्छा जी, जैसे ही चिकन हमारा थोड़ा सा वाइट हो जाए, थोड़ा सा सॉटे हो जाए, तो चीज़ें कौन सी शामिल करनी है। लाल मिर्च पाउडर है हाफ टी स्पून, इसमें शामिल कर देंगे, ठीक हो गया जी। हाफ टी स्पून हम इसमें दड़ा मिर्च शामिल करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि चिकन हमारा थोड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें शामिल करनी है। 1 टेबल स्पून हमारे पास लहसुन पाउडर, वो हम इसमें शामिल करेंगे। लहसुन पाउडर थोड़ा ज़्यादा जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हाफ टी स्पून हम इसमें नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक हो गया जी। हमारे पास मिक्स हर्ब्स हैं, वो हम तकरीबन 1/4 टी स्पून जो है इसमें शामिल करेंगे। अच्छे से हिलाएंगे, इसको पकाएंगे यहाँ पर अच्छे से। तो इंशाल्लाह ये हमारा जो है चिकन क्यूब्स हमारी जो रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हम अगला प्रोसीजर पिज़्ज़ा का स्टार्ट करते हैं। 30 मिनट दिए हमने मैदे को, मैदा हमारा डन हो चुका है। क्लोज आ जाए, रैप उतारेंगे इसका। सबसे पहले तो फूल के मैदा ऊपर तक आ चुका है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अब क्या करेंगे जी, सबसे पहले हाथों पे ऑयल थोड़ा सा हमें चाहिए होगा, ताकि ये जो है हमारे हाथों पे चिपके नहीं मैदा। लाइट लाइट सा ऑयल लगा लेंगे। आ जाए ज़रा क्लोज, ये देखें जी, बेहतरीन फूला हुआ है, हवा भरी हुई थी इसके अंदर।
इस तरह से जनाब जितनी हमें डो चाहिए वो हम निकाल लेंगे। ये जनाब डो ले ली हमने, तकरीबन मीडियम पिज़्ज़ा है हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है जितनी हमें डो चाहिए वो हम उठा लेंगे, तकरीबन इतना पेड़ा हमें चाहिए होगा। ठीक है जी, अच्छे से पेड़ा बनाएंगे। टेबल इस्तेमाल करूंगा मैं इस डो को लगाने के लिए, बल्कि ज़रूरत नहीं है, इसको मैं पैन में ही डायरेक्टली जो है ना, पैन में मैंने ऑयल लगाया हुआ है इसकी सतह पे, तो इसको मैं डायरेक्टली पैन के ऊपर अप्लाई करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास अगर वो चकला बेलना घर पे हो, हाथों की मदद से आप ना करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली उस पे खुश्क आटा फेंक के उस पे ज़रा इसको जो है तरतीब दे लें। मैं इसकी नीचे वाली जो डो है उसको थोड़ा सा नरम रखना चाह रहा हूँ, जैसे टर्किश पिज़्ज़े की नीचे वाली सतह थोड़ी नरम होती है, ज़्यादा नहीं होती फ्लफ़ी, मैं उसी तरह रखूँगा। साइडें जो हैं इसकी थोड़ी सी फ्लफ़ी कर दूँगा। रफ़ एंड टफ़ लुक रखेंगे हम इसकी, साइडें थोड़ी सी उठा लेनी है अपनी इसकी। अच्छा क्या करेंगे जी, इसके बाद पिज़्ज़ा सॉस है हमारे पास, वो अप्लाई कर देंगे। पिज़्ज़ा सॉस बनी बनाई मिलती है, कोशिश करें वो ले लें आप। अगर वो अवेलेबल ना हो, कहीं से मिल ना रही हो, तो आप क्या करें, टमाटर लें, उसके बाद अदरक लहसुन लें, उनको एक पैन में डालें, उसको थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई कर लें। जब हाफ डन हो जाएं, थोड़े से सौटे हो जाएं, तो उसमें नमक, लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर और थोड़ा सा सॉसेजेस जो हैं हमारे जैसे सोया सॉस और चिली गार्लिक सॉस थोड़ा सा, और उसमें थोड़ा सिरका डाल के आप उसको अच्छे से ग्राइंड कर लें। ठीक हो गया जी। तो ये आपका इंशाल्लाह इस तरह का डन हो जाएगा पिज़्ज़ा सॉस। शिमला मिर्च, शिमला मिर्च स्लाइसेस ज़रा खूबसूरत से ऐड कर देंगे इस पे, थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ, इस तरह से। प्याज इस तरह से खूबसूरत से क्यूब्स में काटे हों आपने, इस तरह से अप्लाई कर देंगे। एक तो लुक बड़ी अच्छी आती है, दूसरा इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है प्याज़ों का। तो प्याज ज़रा थोड़े से खुले डाला करें, बहुत ज़बरदस्त लुक देंगे और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद जनाब हमने जो चिकन क्यूब्स हमारे रेडी किए हैं, फजीता चिकन जो हमारा डन हुआ है, वो इस तरह अप्लाई कर देंगे। जितना आपको चाहिए उतनी क्वांटिटी में आपने इस पे अप्लाई कर देना है। थोड़ा सा किनारों से बचाना है इसको, लाइट लाइट सा फैला के रखें, ज़्यादा ऊपर नज़र ना आए ये। तो ये जनाब कंप्लीट हो गया। अब बारी आई चीज़ की, तो चीज़ हम थोड़ा सा क्रश करेंगे फ्रेश, क्योंकि फ्रीज़र में पड़ा है चीज़, उसको थोड़ा सा फ्रेश क्रश क्रश करेंगे ताकि जो है उसकी लुक भी अच्छी आए, फील भी अच्छी आए। तो वो लाते हैं जनाब इसके ऊपर मोटे मोटे क्यूब्स इसके जो है इस तरह से हम काट लेंगे। थोड़े से इस तरह के स्लाइसेस मुझे चाहिए थे, मोटे मोटे खूबसूरत से, ताकि मेल्ट हों ऊपर इसके आए, तो मज़ा तो आए ना। चीज़ ज़रा पूरी भर भर के लावा चीज़ वाला एक फ्रेम बनाना है इसका हमने, यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ टॉपिंग चाहिए हमें। तो ये जनाब भर देंगे चीज़ के साथ, ताकि मज़ा तो आए ना। चीज़ जब इसको कटर लगाएं, तोड़ें और खाएं, तो चीज़ जो है पूरी एक लेयर बने। अच्छा मोज़रेला चीज़ मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी चेडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मोज़रेला ज़रा पिज़्ज़ा में ज़्यादा मज़ेदार होती है। इसमें जो मॉइस्चर होता है ना वो बहुत कम होता है, तो ये जल्दी आपके हाथों को चिपकती नहीं है। जैसे ही आप फ्रीज़र में से इसको निकालें, क्रश करें अपनी मर्ज़ी से खूबसूरत सा, और इसको डालें। जब आप इसको ज़रा तोड़ते हैं तो तार भी बड़ी मज़ेदार बनती है, वो जो आप देखते हैं ना पिज़्ज़ा तार, वो बड़ी मज़ेदार इसकी बनती है। तो मोज़रेला यूज़ किया करें। तो ये जनाब हमारा डन हो गया। अब क्या करेंगे जी, फ्लेम ऑन कर लेते हैं। पैन में इसको बना रहे हैं, साइडों से थोड़ा सा चीज़ हम बचाएंगे, ये ऑटोमेटिकली खुद ही जो है ना साइडों तक पहुंच जाएगी। मिड में हम डालेंगे चीज़ को अच्छे से, और साइडें इसकी इंशाल्लाह हम थोड़ी सी क्रस्टी सी रखेंगे। यहाँ पर बर्तन है हमारे पास जिसके अंदर हम जुगाड़ू काम कर रहे हैं, तो पैन जो है फिलहाल थोड़ा सा फ्लेम हम हाई कर देंगे ताकि जल्दी से हीट जो है ऊपर तक पहुंचे। इसके अंदर जनाब मैंने एक जाली रखी हुई है, इस जाली को हम रखेंगे और इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा पैन रखेंगे अपना। फ्लेम फिलहाल रहेगा हाई, जैसे ही इसके ऊपर टेम्परेचर बनेगा तो इसके फ्लेम को थोड़ा सा हम डाउन कर देंगे, दम वाला फ्लेम करके इसको तकरीबन कोई 30 मिनट देते हैं। इंशाल्लाह ये 30 मिनट में डन हो जाएगा। 15 मिनट गुजर चुके हैं। एक दफ़ा लुक दिखा दूं मैं आपको, इसकी सारी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मेल्ट होगी। जितना भी साजो सामान हमने डाला था वो चीज़ के समंदर के नीचे डिप हो चुका है। तो जनाब थोड़ी सी टॉपिंग जो है यहाँ पर करना बाकी है, जो फाइनली थोड़ा सा चीज़ के ऊपर करनी होती है। तो बेहतर यही होता है कि चीज़ जब मेल्ट हो जाए
देन आप इसको करें। तो ये जनाब हल्की हल्की हम करेंगे सिर्फ इसकी लुक को इनहेंस करने के लिए। हल्का सा प्याज का भी एडिशन कर देंगे, लाइट सा, ये वाली सतह ऊपर नजर आए प्याज की, 2-4 सिर्फ, ज्यादा नहीं। ठीक है जी। तो ये जनाब थोड़ा सा इसको डिप भी कर देंगे, दबा देंगे। हल्का सा चिकन का एडिशन छोटे छोटे क्यूब्स का करेंगे इस पे, ताकि जो है इसकी लुक वो थोड़ी इनहेंस हो जाए। बेसिक तो हमने चीज़ का एडिशन बहुत ज़्यादा इसमें करना था। ये जनाब शिमला मिर्च का भी एडिशन लाइट सा हम करेंगे, सिर्फ डिफरेंट जगह पे थोड़ा थोड़ा। अभी चीज़ ने मज़ीद मेल्ट होना है, तो ये आपको ऊपर जो है डिप हुए हुए इंशाल्लाह नज़र आएंगे फाइनली। तो ये जनाबे वाला सारा कंप्लीट हो गया हमारा प्रोसेस। तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट हम मज़ीद देंगे। डो भी देखें ज़रा कितनी खूबसूरत सी फ्लफ़ी होती नज़र आ रही है। तो ढक्कन लगाएंगे अगेन, और 15 से 20 मिनट मज़ीद इसका वेट करते हैं। 30 मिनट में पिज़्ज़ा हमारा डन हो चुका है। ढक्कन हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा एहतियात के साथ, साइडें गर्म होगी तो ज़रा हाथों पे ग्लव्स हों, और इस तरह सिर्फ हमने अपना पैन उठाना है और जल्दी से ज़रा साइड पे रख देना है। माशाल्लाह तबारकल्लाह, क्या खूबसूरत लुक आई है बॉस। देखें ज़रा पिज़्ज़ा की ये लुक आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। अगर इस पैटर्न से फॉलो करेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। अच्छा, इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाए ये, तो इसको बाहर निकालते हैं, इसके स्लाइसिस करते हैं, टेस्ट करके आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्लाइस बनाएंगे खूबसूरत सा पिज़्ज़ा का, और आपको टेस्ट करके बताते हैं कि क्या चीज़ बनी है जनाबे वाला। ये ज़रा थोड़ा सा दबा के स्लाइस बनाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्लाइस उठाएंगे हम अपना, ये देखिए ज़रा, ये चीज़, ये चेक करें साइड से, जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना, ये चीज़, ये बता रहा था मैं आपको मोज़रेला के फ़ायदे। अभी गर्म भी बहुत है, और चीज़ की लेयर्स जो आपने देखी हैं ये इसी तरह बनेगी अगर मोज़रेला का यूज़ करेंगे। तो जनाब यहाँ पर थोड़ा सा हम लेंगे सॉस, चिली गार्लिक सॉस है हमारे पास, डिप करेंगे और ये जाएगा जनाब हमारे मुंह में। अगर इस तरह की चीज़ लेयर्स बने ना, तो समझ ले आपका पिज़्ज़ा परफेक्ट है, आपकी चीज़ परफेक्ट है, आपकी टाइमिंग्स परफेक्ट है, आपकी हर चीज़ जो आपने स्टीम दी है ओवन में, इसको पतीले में, पैन में, बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि आपकी डो डो मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखा दूं, ये देखेंगे, इधर आ जाए, ये देखें फ्लफीनेस, देखें डो के अंदर, बेहतरीन डो है, कोई जली सड़ी नहीं है, कोई हार्ड नहीं है। ये वाला फ्लफीपन, ये देखते, ये चीज़ वापस आ रही है। तो ये वाली चीज़ जो है ना, इट मीन्स कि आपकी हर चीज़ परफेक्ट है। तो इंशाल्लाह आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा अगर इस पैटर्न से आप बनाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।